नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। वैर का अनुबंध भाग 11। वेदना की व्यथा। महातपस्वी आर्य अग्नि शर्मा के उत्तर और प्रशांत मनोभाव से राजा अत्यंत हर्षित हुआ। आज 1 मास के उपवास का पारणा निष्फल गया था और दूसरे मास की तपस्या आरंभ हो गई थी, परंतु अग्नि शर्मा के मन में किसी प्रकार के क्रोध या विभाव नहीं था। वास्तव में तप का बल असीम होता है। जो क्रोध को जला न सके वह तप की लब्धि किस काम की। इसी तरह दूसरा मास भी पूरा हुआ। आज पारने का दिवस था। महाराज गुणसेन ने पारने की पूरी तैयारी कर रखी थी। महादेवी सगर्भा थी। 2 मास 9वां मास चल रहा था, फिर भी वह सहजता से चल फिर सकती थी और स्वामी की भावना को हृदय में धारण कर उसने पाकशाला की व्यवस्था की स्वयं जिम्मेदारी ले ली थी। सूर्योदय होते ही राजा गुणसेन राज्यसभा में पहुंच गया। राजसभा संपन्न हो उससे कुछ क्षण पहले ही राजा का एक दूत हाँफता हुआ वहां आया। श्वास के वेग को कुछ शांत कर राजदूत बोला, कृपानाथ, 2 वर्ष पूर्व गर्वित और दुष्ट राजा कुमार मित्र को आपने युद्ध में पराजित कर उसे उदार भाव से मुक्त कर दिया था, परंतु आपकी उदारता के प्रति कृतज्ञता का भाव न रखते हुए प्रतिशोध की भावना से उसने अपनी उत्तम सेना से अपने नगर पर आक्रमण कर दिया है। राजा गुणसेन ने राजदेव से पूछा, शत्रु के सैन्य बल का अनुमान क्या है? राजदेव बोला, शत्रु के पास 10-12 हजार सैनिक का अनुमान है। कोई परवाह नहीं, मैं शत्रु को ऐसा बोध पाठ पढ़ाऊंगा कि वह भविष्य में इस ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। यह कहकर गुणसेन ने महामंत्री के शीघ्र प्रस्थान करने की साधन सामग्री जुटाने के लिए कहा। सभा को विसर्जित कर महाराजा गुणसेन राजभवन में गया। उसने अपनी सगर्भा पत्नी को सारी बात बताई और निर्भयता पूर्वक राजप्रसाद में रहने के लिए कहा। इतने पर भी यदि शत्रु राजप्रसाद तक आ जाए तो गुप्त मार्ग से बाहर निकल जाने की बात कही। ज्योतिषी ने महाराज गुणसेन के समक्ष आकर कहा, राजन, प्रस्थान का समय कुछ ही क्षणों बाद है। आपको किसी प्रकार का विलंब तो नहीं होगा? नहीं, मैं तैयार हूँ, राजा ने कहा। और उसी क्षण राजा को अग्नि शर्मा के पारने की स्मृति हुई। उसने ज्योतिषी के अभिमुख होकर कहा, महात्मा, क्या प्रस्थान का समय 2 घंटे लेट नहीं हो सकता? मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए राजप्रसाद में जाना पड़े ऐसा प्रतीत हो रहा है। राजन, यही मुहूर्त श्रेष्ठ है। आपको विजय प्राप्त होगी। इसमें कुछ भी फेरफार नहीं हो सकता। ऐसा उत्तम मुहूर्त सूर्योदय के पश्चात ही प्राप्त होगा। ओह! राजा 2 क्षण विचार में डूब गया। उसके समक्ष दोनों कार्य महत्व के थे। 2 क्षण सोचकर वह बोला, आचार्य जी, मेरी सेना और सेना नायक मुहूर्त का पालन कर लेंगे। मैं बाद में इनके साथ मिल जाऊंगा। राजा घटित 1 घंटा तक अपनी सेना को कूच करते देखता रहा। इस ओर दूसरा प्रहर पूरा हो इससे पूर्व ही महातपस्वी 60 दिनों की तपस्या के पारने के लिए विमान छंदक राजप्रसाद के द्वार पर आकर खड़े हो गए। वे अत्यंत क्रश हो गए थे, फिर भी उनका आत्मबल प्रदीप्त था, तेजस्वी था। उन्होंने देखा प्रासाद में भारी कोलाहल था। गुणसेन रथ में बैठकर प्रासाद की ओर तीव्र गति से आ रहा था, परंतु नगरी के राजमार्ग पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि रथ चालक रथ को तेज चलाने में लाचार हो रहा था। और रथ द्वार पर पहुंचते ही राजा ने द्वारपाल से पूछा, क्या महातपस्वी आर्य अग्नि शर्मा अभी तक नहीं आए? कृपानाथ, भवन में कोई गया नहीं। एक कृशकाय सन्यासी कुछ समय पूर्व यहाँ आए थे और शांत भाव से द्वार पर खड़े थे। फिर राजा ने हृदय में वेदना उभरी। फिर वे महात्मा कुछ भी नहीं बोले और यहाँ से चले गए। अभी अभी वे गए हैं, संभव है वे कुछ ही दूर गए हों, द्वारपाल ने कहा। तत्काल राजा ने रथ चालक से कहा, आचार्य के तपोवन की ओर शीघ्रता से रथ को ले चलो, कुछ भी विलंब न हो पाए। राजा उसी क्षण रथ तेज गति से प्रस्थित हुआ। भग्न तोरण द्वार से रथ बाहर निकला। तत्काल राजा की दृष्टि मंद गति से जाते हुए तपस्वी अग्निशर्मा पर पड़ी।
राजा चलते रथ से छलांग मारकर नीचे उतरा और अग्निशर्मा के पास पहुंचा। अग्निशर्मा शांत भाव से चला जा रहा था। पारणा नहीं हो सका था। वे तीसरे मास खमन के प्रारंभ करने का संकल्प मन ही मन कर चुके थे। गुणसेन अग्निशर्मा के चरणों में लुट गया। उसने गदगद स्वरों में कहा, भगवान मुझे क्षमा करें और आप पुनः भवन में पधारें। सेना को कूच कराने का निर्णय के कारण विलंब हो गया। मुझे आपके पारने की सतत स्मृति थी। अग्निशर्मा ने शांत भाव से कहा, राजन तुम जानते हो मेरे संकल्प को। अब मैं भिक्षा के निमित्त पुनः भवन में नहीं लौट सकता, किंतु प्रभु जब तक मैं आपको पारणा न कराऊं तब तक मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? अग्निशर्मा ने 2 क्षण सोचकर प्रसन्न भाव से कहा, राजन मन को भारी मत बनाओ। आगे मैं तुम्हारे यहाँ पारणा करने का प्रयत्न करूंगा। इतना कहकर तपस्वी आगे बढ़ गए। राजा गुणसेन दुखी हृदय से प्रासाद में आ गया। राजा गुणसेन प्रतिदिन 2 बार दर्शनार्थ आ जाता था। अपने द्वारा किए गए 2 बार के अपराध उसको काले नाग की भांति डसते रहते थे। वह महातपस्वी की उपवासी स्थिति को देख भी नहीं सकता था और मन से संकोच का अनुभव करता था। इस प्रकार पुनः असावधानी न हो जाए इसलिए उसने नगरी को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय कर लिया था। युद्ध लंबे समय तक चल नहीं सका। कुमार मित्र पराजित हो गया। पारने का दिन आ गया। 90वें दिन का सूरज उगा। राजभवन में रानी प्रसव पीड़ा से छटपटाने लगी। राजवैद्य, राज्य की श्रेष्ठ दाई और वृद्ध स्त्री पुरुष इधर उधर दौड़ रहे थे। अभी प्रथम पहर के पूरे होने में 2 घटिका शेष थी। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। महाराजा के कानों में जब पुत्र जन्म की बधाई के स्वर टकराए, उनका हृदय नाच उठा। बधाई देने वाली दासी को उन्होंने अपने कंठ में पहनी हुई मूल्यवान माला, मुक्तमाला दे दी। दाई ने जब यह समाचार दिया कि जच्चा और बच्चा दोनों कुशल है, राजा के आनंद की वृद्धि हुई। इधर अग्निशर्मा ने आचार्य की आज्ञा प्राप्त कर आश्रम से प्रस्थान किया। गुरु के आग्रह से तपस्वी ने एक आश्रमवासी को साथ में रखा था। अग्निशर्मा राजभवन के द्वार के पास शांत भाव से खड़े रहे। 1 घंटिका बीत गई। न राजा आया और न राजा का मंत्री। कुछ व्यक्तियों ने तपस्वी से कहा, बाबा यहाँ खड़े रहने से कोई लाभ नहीं है, अंदर जाओ। राजा सबको दान दे रहे हैं। परंतु समय पूरा हो चुका था। अग्निशर्मा कुछ नहीं बोला। वे आश्रम की ओर चल पड़े। आज तक वे पूर्ण शांत थे, परंतु आज उनके अंतःकरण में क्रोध की चिंगारी भभक उठी। उनके मन में यह विचार आया, मैं मूर्ख हूँ। इस राजा की भेद नीति को मैं समझ नहीं सका। अपनी किशोरावस्था में इसी राजा ने मेरे साथ जो करना था उसमें न्यूनता नहीं रखी। मैं इस बात को भूल गया था, परंतु गुणसेन ने मेरे साथ यही बर्ताव चालू रखा। मेरे व्रत का यह क्रूर परिहास कर उसने अपने किशोरावस्था की मूल प्रवृत्ति का परिचय दिया है। क्या पुत्र जन्म की खुशी में लोग अपने कर्तव्य की विस्मृति कर देते हैं? नहीं 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 नहीं, यह तो उसने तीसरी बार उपेक्षा कर मुझे पीड़ित करने का आनंद लिया है। वास्तव में राजा मेरे बाल्यकाल का शत्रु है। इसका वैर भाव अभी तक पूर्व जैसा ही है। महातपस्वी के साथ गया हुआ शिष्य आचार्य आर्जव कौंडिन्य के पास गया और नमस्कार कर कहा, भगवान आज भी पारणा नहीं हुआ। आचार्य तत्काल खड़े हुए और अग्निशर्मा के पास आकर बोले, वत्स आज भी पारणा नहीं हुआ। अग्निशर्मा बोला, भगवान यह राजा बाल्यकाल से मेरा शत्रु है। वह मुझे पीड़ा ही देना चाहता है। आज उसके यहाँ पुत्र जन्म का उत्सव था। वह आनंद विभोर बन गया था, परंतु इस प्रकार मेरा परिहास करने का उस दुष्ट राजा को अवसर न मिले, इसलिए मैंने आजीवन तपश्चरण का संकल्प कर लिया है। अब मुझे कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकेगा। प्रिय अग्नि, ऐसा घोर व्रत करने से पूर्व सोच विचार करना आवश्यक है। संभव है आज वह अपने स्वभाव दोष के कारण भूल गया हो। आचार्य आर्जव कौंडिन्य ने शिष्य के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उनको लगा
कि अभी अग्निशर्मा क्रोध के वशीभूत है। कुछ शांत होने पर इन्हें समझा बुझाकर सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया जा सकेगा। यह सोचकर आचार्य अपनी कुटीर में चले गए। Subscribe the channel and share the video. Thank you Arjun Mukherjee for shooting and editing my video.